मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है। बहुत बार वो बहरामपुर से वेस्ट बंगाल से चुनकर आई थे और 2019 में उनको मतलब अपोजिशन लीडर पार्टी अपोजिशन लीडर के नाते उनके ऊपर जिम्मेदारी भी थी और बहुत बार उन्होंने कांग्रेस की भूमिका वहाँ हाउस में रखी, हंगामा करने का काम भी किया, बातें उठाने का काम भी किया। लेकिन अभी वो मतलब वहाँ से मतलब वेस्ट बंगाल से हार गए हैं, इसीलिए मतलब उनके तरफ अनदेखी हो रही है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी का रवैया ऐसा होने से अनेक लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है और भी कोई पार्टियाँ ज्वाइन की है। तो अधीर रंजन चौधरी जी को मेरा निवेदन ये है कि अगर आपका अपमान हो रहा है तो वहाँ रहने से क्या फ़ायदा है। कांग्रेस पार्टी को भविष्य नहीं है और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाहिए और आपने एनडीए में आना चाहिए। ऐसा निमंत्रण मैं आपको देता हूँ। आइए, आप बीजेपी में आइए या मेरी पार्टी में आरपीआई में आप आइए। मुझे लगता है कि जिस तरह अनुराग ठाकुर जी ने बताया था कि भाई माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता है और जब पूरा इतिहास बताते बताते उन्होंने ये बताया था कि भाई आप जनगणना की बात करते हैं, जाति के आधार पर मतलब सेंसस होना चाहिए मांग कर रहे हैं, लेकिन 70 साल तक आपकी सरकार थी तब आपने क्यों नहीं किया। और जाति के आधार पर जनगणना मांगने वालों को अपनी जात तो मालूम है क्या, इसी तरह का सवाल किया था। इसमें राहुल गांधी का अपमान होने का विषय बिल्कुल नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन को कोई ना कोई तो विषय लगता ही है उनको कामकाज रोकने के लिए, और इसीलिए आज उन्होंने हंगामा करके हाउस एडजन कर दिया है। ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर जी ने कोई गैर नहीं बोला था। उन्होंने अगर जाति के आधार पर जनगणना मांग रहे तो आपकी जात क्या है ये पूछा था, उसमें कोई ऑब्जेक्शनबल बात नहीं थी। आज फिर से अपोजिशन उसी मुद्दे को उठाया है इंडिया ब्लॉक के लोगों ने और उसके ऊपर लोकसभा में फिर से हंगामा हुआ है उसी बात को लेकर। कौन सा? लोकसभा में आज उसी बात को लेकर, कास्ट वाले इशू को लेकर ही हंगामा हुआ है फिर से। हाँ, तो मतलब जो हंगामा किया है, हंगामा तो करने के लिए उनको विषय कोई ना कोई तो चाहिए। अपोजिशन तो भी अभी ज़्यादा थोड़ा तगड़ा हो गया है, तो अपोजिशन हर बात पर सरकार पर दबाव डालना चाहता है और कामकाज रोकना चाहता है। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब वो रिप्लाई दे रहे थे तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और वहाँ हंगामा किया जा रहा है, वेल में लोग आ रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इतनी नाजायज़ बात करना ठीक नहीं है, इसी तरह का कामकाज रोकना ठीक नहीं है। और आज भी जो मतलब हाउस अर्जन करने के लिए हंगामा कर दिया है तो ये बात अच्छी नहीं है और वो हंगामा करते रहे, हमारा काम हम करते रहेंगे।